इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति पर घमासान अभी शांत भी नहीं हुआ है और इसी बीच मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या पर कानून बनाने को लेकर मांग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक खत लिखा। ये मांग की कि मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या पर कंट्रोल पाने के लिए कानून बनाने की तैयारी शुरू की जाए। विधायक की चिट्ठी के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने जनसंख्या कानून की मांग करना शुरू कर दिया है और कहा है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या की वजह से मध्य प्रदेश की आबादी दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा है। इस पर कंट्रोल लाना होगा क्योंकि राज्य के संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने वाले विधायक रामेश्वर शर्मा ने चिट्ठी में क्या लिखा। प्रोटेम स्पीकर रह चुके और कट्टरवादी हिंदू छवि के लिए जाने आने वाले भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा बकायदा पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए शिवराज सिंह चौहान से। हम बात करते हैं रामेश्वर शर्मा जी से। सर, अभी तो उत्तर प्रदेश में ड्राफ्टिंग हो रही है, तैयार हुआ है और आप तो बिल्कुल पत्र लिख दिया सरकार से। नहीं तो इसमें बुरा क्या है? पूरे देश में चर्चा है। उत्तर प्रदेश अकेले की आवश्यकता नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, पूरे देश की आवश्यकता है और हर प्रदेशों की जवाबदारी है। राजस्थान की भी यही जवाबदारी है, यही जवाबदारी मध्य प्रदेश की है, यही जवाबदारी कर्नाटक की है, यही जवाबदारी उड़ीसा की है, यही जवाबदारी बिहार की है, यही जवाबदारी दिल्ली की है, सबकी जवाबदारी है। यही जवाबदारी महाराष्ट्र की है। नागरिकों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए, सुशासन और विकास के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना आवश्यक है। पत्र में क्या लिखा है आपने शिवराज सिंह? पत्र में मैंने लिखा है कि आपसे छोटे प्रदेश हैं, फ्रांस है, इटली है, इंग्लैंड है, स्पेन है, ये 6 करोड़ से कम आबादी वाले देश हैं। आज इनकी देख लीजिए और हमारे एक प्रदेश की आबादी देख लीजिए। विधायक की मांग का मध्य प्रदेश सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने समर्थन किया है, लेकिन राज्य के गृह मंत्री ने कहा है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस देश के भविष्य का सही निर्धारण करना है और आगे आने वाली पीढ़ी को यदि एक सशक्त और सुव्यवस्थित भारत सौंपना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो। और जब हम जनसंख्या पर नियंत्रण की बात करते हैं तो ये निश्चित रूप से कानून के दायरे में आना चाहिए। इस प्रकृति ने जो हमें उपहार दिए हैं, चाहे वो नदी हो चाहे वो ज़मीन हो, उसका दोहन और उपयोग कितनी संख्या में कितने लोग करें, ये सही मायने में निश्चित सीमा है। और जब जनसंख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से उन साधन संसाधन में हमें कमी देखने को मिलती है। बेरोजगारी से लेकर गरीबी, इस सब का यदि कोई बड़ा कारण है तो वो जनसंख्या पर अनियंत्रण है। इसलिए मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए और इसको नियंत्रित करने के लिए कानून का दायरा जरूर बनाया जाना चाहिए। अभी सिर्फ चर्चाओं में ही लगता है मुझे, धरातल पर कुछ भी प्रदर्शन में नहीं आया है। जहां तक प्रतिक्रिया की बात है, संभावनाओं पर प्रतिक्रिया देना मैं ठीक नहीं मानता हूं। आएगा कुछ सामने, अध्ययन करने के बाद कोई निर्णय करेंगे। कांग्रेस इस पे मुखर हो गई, यही कहना चालू कर दिया है कि धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति हर जगह चालू होती है। कोई न नीति बची है कांग्रेस में, न नेतृत्व बचा है, न नेता बचा है। अभी तो उहापोह की स्थिति में पूरी कांग्रेस है। 3 साल में अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई, अब क्या करेगी? ये आपको नहीं लगता है कि ये 70 के दशक में, 80 के दशक में संजय गांधी ने नसबंदी कानून वहां शुरू किया, तब तो समर्थन कर रहे थे? ये आएगा विषय तब देखेंगे। अभी मैं कुछ भी कहूंगा तो उससे जुड़ जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भले ही अभी इस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाह रहे हो, लेकिन शिवराज सरकार के कई मंत्रियों ने जनसंख्या पर कानून का समर्थन किया। एकदम जनसंख्या का विस्फोट जो होता जा रहा है, अदर स्टेट में देखते हैं कुछ प्रकार की जनसंख्या, अदर स्टेट में देखेंगे बहुत बढ़ोतरी होती जा रही है। मेरा कहना है एक राष्ट्र है तो इसलिए जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए, जनसंख्या को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए कानून बनाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की तरक्की तभी संभव हो सकती है, भारत की तरक्की तभी संभव हो सकती है जब जनसंख्या पे ठीक से कंट्रोल होगा। इसमें संसाधन के बंटवारे को रोकने के लिए और वास्तव में देश के साथ, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ हमको बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये भाजपा की शुरू से पॉलिसी रही कि जब हम एक समान नागरिक संहिता की बात करते हैं आगे जाकर के, तो मुझे लगता है कि इसका भी कहीं ना कहीं इसमें मदद मिलेगी। जनसंख्या कानून पर राजनीतिक दल और नेता गठबंधन के दायरे से बाहर जाकर भी समर्थन और विरोध करने में लगे हुए हैं। एक ही धर्म से जुड़े 2 संगठनों में भी आपस में मतभेद नजर आने लगा है। सबसे बड़ा घमासान तो महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, जहां जनसंख्या कानून के मुद्दे पर महाअघाड़ी में मतभेद हो गया है। पॉपुलेशन बिल पर बीजेपी और सहयोगी दलों में भी आमराय नहीं बन पा रही है। साधु संत और विश्व हिंदू परिषद का भी अलग अलग मत है।
अब ये मामला संसद में भी गूंजने वाला है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा सियासी खेल समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने यूपी जैसा ही कानून लाने की मांग कर दी। इस बीच हिंदुत्ववादी नेता और भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून पूरे देश में लागू करने की डिमांड की। लोकसभा और राज्यसभा में कई सांसद पॉपुलेशन कंट्रोल पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले हैं। जनसंख्या कंट्रोल के मुद्दे पर महाराष्ट्र में दोस्त भी अब दुश्मन बन गए और दुश्मनों के बीच दोस्ती नजर आने लगी है। बीजेपी के पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की डिमांड का शिवसेना ने समर्थन किया है, लेकिन उसके सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी जनसंख्या कानून लाने के विरोध में है, यानी कि महाअघाड़ी में भी अभी दरार है। तो दरार सिर्फ महाराष्ट्र के महाअघाड़ी में नहीं, एनडीए में भी मतभेद नजर आने लगे हैं। यूपी में बीजेपी सरकार जो कर रही है उसका बिहार में जेडीयू ने विरोध किया है। अब कांग्रेस कह रही है कि एनडीए और बीजेपी में इस मसले पर एक राय नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर का। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, ये समझ में नहीं आया, लेकिन जिसके बच्चे होते हैं वही जानते हैं, बच्चों का सुख उनको पता है। तो अब उस पर तो जाहिर है, इसीलिए हम कह रहे हैं, तो इसीलिए तो फिर उमा भारती जी उनसे बड़ी साध्वी हैं, उन्होंने पहले ये इस चीज़ का विरोध करा और उसके विरोध करने के बाद ये कानून वापस भी हुआ 2005 में। तो अब हम इनको माने उनको माने, इस पर तो ये तय करना। महाअघाड़ी और एनडीए में विवाद तो है ही, हिंदू संगठनों में भी दो मत है। विश्व हिंदू परिषद इस कानून से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, लेकिन संतों की अखाड़ा परिषद इस कानून का समर्थन कर रही है। अगर तीसरा बच्चा होता है तो उसे वोट देने का अधिकार न हो, उसका आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, राशन कार्ड में जो उनके सुविधाएं वो बंद हो जानी चाहिए। अगर इस सख्त कानून बनाएंगे तभी इस कानून का फायदा होगा। जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी 3 औरतें होती हैं, अगर वो कहेंगे कि मेरी पहली औरत से 2 बच्चे पैदा हुए, दूसरी से 2 बच्चा हुए, तीसरी 2 हुए तो मेरे 6 हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष तो एक रहेगा ना, तो आप चाहे 4 बीवी रखिए चाहे 5 बीवी रखिए, लेकिन गिनती बच्चे की 2 ही होगी। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो परिवार एक ही बच्चे का परिवार रखेगा उसको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेंगे। हम इसके समर्थन नहीं कर रहे। एक बच्चा होने पर जनसंख्या घटती है। मैं ये मानता हूँ कि भारत का जन भारत की ताकत है। जनसंख्या यानी नंबर्स, ये भी शक्ति होते हैं। स्थिर करना मंजूर है, घटाना मंजूर नहीं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।